हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्री क्योर में। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के ऑफ द लास्ट वीक। जैसा कि आपको पता है आज है 22 मई। 22 मई मनाया जाता है हर साल एज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। पहले ये ना 29 दिसंबर को मनाया जाता था, ठीक है। द डे व्हेन दिस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी केम इनटू फोर्स। लेकिन क्योंकि इस दिन बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज़, सो इट वाज शिफ्टेड टू 22 मई इन 2002, द डे व्हेन द टेक्स्ट वॉज अडॉप्टेड, राइट। सो अभी ये 22 मई को मनाया जाता है। और अगर हम थीम देखें, आर सोल्यूशंस आर इन नेचर। देखो, जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं ना, उनमें अगर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो वो किस दिन मनाया जा रहा है, वो उसी दिन क्यों मनाया जा रहा है, और उस साल का थीम, वो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर प्रीलिम्स, राइट। सो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट। सो पहला है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सो यूनाइटेड नेशंस ने 22 मई को प्रोक्लेम किया था एज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और किसी भी दिन को मनाने का यही मकसद होता है कि वो जिसके ऊपर बेस्ड है, फॉर इंस्टेंस ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बेस्ड है, तो उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको बेहतर तरह से समझा जाए, बहुत और लोगों तक उसे, उनकी जो अवेयरनेस है उसे पहुंचाया जाए। मेजरली यही एक इशू रहता है उस दिन को मनाने का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो अब देखो, पहले जैसे कि मैंने आपको बताया 1993 में इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द UNGA, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने पहले इसको 1993 में 29 दिसंबर को क्रिएट किया था कि 29 दिसंबर को मनाया जाएगा, जब CBD केम इनटू फोर्स। लेकिन दिसंबर 2000 में UNGA ने 22 मई को अडॉप्ट कर लिया, द डे व्हेन द टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड, राइट। सो उसका रीज़न यही दिया गया बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट फॉर द मैनी वेरियस कंट्रीज टू प्लान एंड कैरी आउट सूटेबल सेलिब्रेशंस, क्योंकि नए साल का टाइम होता है, क्रिसमस का टाइम होता है, तो हॉलीडेज़ होती है बहुत दिनों उन दिनों में 29 दिसंबर के आसपास। सो इट यूज टू कोइंसाइड। सो बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी इन फुल फोर्स, राइट। सो उन्होंने इसको 22 मई पे शिफ्ट कर दिया UNGA ने। सो सिंस 2000 ये 22 मई को ही मनाया जाता है, राइट। और अगर हम थीम देखें, जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा, आर सोल्यूशंस आर इन नेचर, के जो हमारे सोल्यूशंस हैं वो नेचर में ही है। और देखो, ये जो डिकेड अभी ख़त्म होने वाला है ना, 2011 से 2020, और जो 2020 नया डिकेड का साल है, तो ये साल ये जो 10 साल है, ये बेसिकली जो हमारा इट वाज एन इम्पॉर्टेंट डेकेड, इट वाज द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सो और इसमें जो 20 IG बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स से दे वर ऑल्सो देयर, ठीक है। सो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी 2020 के एंड के साथ। 2020 जैसे ख़त्म होगा तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। और 2021 से 2030 जो है वो है UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड UN डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये चीज़ें भी आप एक बार नोट कर लीजिए, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। जितने भी डेज हैं वो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Okay, then next is global carbon emissions. So because of the lockdown, because of COVID-19, बहुत जगहों पे जो कार्बन emissions है वो कम देखे गए हैं। सो अभी सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, जिसको हम सिसरो के नाम से भी जानते हैं, उसने भी एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें ये पता चला है कि जो कार्बन emissions है दे हैव फॉलन बिटवीन 4.2 and 7.5% ऑन द लास्ट ईयर, एज अगेंस्ट अ राइज ऑफ 1%, ठीक है। सो आइडियली क्या था, पहले प्रिडिक्ट किया गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान ना जो ग्लोबल एमिशंस है वो पिछले साल जो भी लेवल था उससे 1% ज़्यादा होंगे इस साल, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अभी दे हैव फॉलन बिटवीन 4.2 and 7.5%, ठीक है। इसके बीच में दे हैव फॉलन, राइट। कहाँ इंक्रीज होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ COVID-19 अब डिक्रीज हो गए हैं, ठीक है। सो इन इंडिया ऑल्सो द नेशन वाइड लॉकडाउन था विच लेड टू मिनिमल एयर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। सो इन द क्वार्टर ऑफ 2020, बिकॉज ऑफ द demand of carbon intensive fuels falling, the emissions also fell, right। और जो कार्बन एमिशंस थे वो 5% कम है कंपेयर टू द सेम टाइम इन 2019,
और ये जो कार्बन एमिशंस कम हुए हैं इसमें 8% डिक्लाइन हुआ है कोल से जो एमिशंस होते थे, 4.5% फ्रॉम ऑयल एंड 2.3% फ्रॉम नेचुरल गैस। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया ना डिजीज़ का, कोविड-19 का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एमिशंस डिक्लाइन हुए। फॉर इंस्टेंस चाइना में 8% डिक्लाइन था, राइट। जैसे हमने ओवरऑल देखा 5% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन चाइना में 8% था और यूएसए में 9%, राइट। सो वो हुआ। और जो कंट्रीज फुल लॉकडाउन में है वहाँ पे एवरेज डिक्लाइन 25% देखा गया है इन एनर्जी डिमांड पर वीक, ठीक है। दिस इज एनर्जी डिमांड। वाइल इन दोज विच हैव पार्शियल लॉकडाउन एनर्जी डिमांड इज 18%। देखो अब ये ना मोटी मोटी अगर आप जैसे कभी अपना आंसर लिखोगे कोविड-19 का इम्पैक्ट, है ना, क्योंकि हमें मेंस में पूछा जा सकता है, सो तब आप इन टर्म्स को, इन डेटा को कोट कर सकते हो कि ये स्टडी थी सिसरो की और उसने ये बताया कि एनर्जी डिमांड में इतना कम हुआ और पार्शियल लॉकडाउन में एनर्जी डिमांड में इतना कम हुआ और कार्बन एमिशंस में इतना कम हुआ। तो वहाँ पे इफ़ यू कैन रिमेंबर इट वुड बी रियली नाइस। सो अब बट ये भी बोला गया है कि कोई रीज़न टू सेलिब्रेट नहीं है, क्योंकि एक बार इकोनॉमीज रीस्टार्ट हुई तो ये एमिशंस फिर से बढ़ेंगी, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, एमिशंस बढ़ेंगी, अनलेस सम कॉन्शियस डिसीजंस आर टेकन टू चेंज द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। ठीक है। और उसके बाद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020, विद डिटेल्स ऑन द इफेक्ट्स ऑफ पेंडेमिक ऑन ग्लोबल एनर्जी डिमांड एंड कार्बन एमिशंस। तो सिसरो से पहले आईईए ने भी रिपोर्ट निकाली थी और ये बताया था कि ये जो एमिशंस कम हुई हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तड़ोबा आंध्री टाइगर रिजर्व के बारे में है। यहाँ पे बेसिकली एक प्रे एंड प्रेडेटर एस्टिमेशन की गई है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस इट इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व, तो प्रेडेटर टाइगर हो गया और उसका प्रे डिफरेंट एनिमल्स हो गए। तो उसके एस्टिमेशन में पता चला, इट इज़ लोकेटेड इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, कि देर आर 115 टाइगर्स एंड 151 लेपर्ड्स इनसाइड दिस 1727 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द कोर एंड बफर एरियाज ऑफ द रिजर्व इन 2019, ठीक है। अब ये जो एस्टिमेशन है ये की गई है क्योंकि वहाँ पे एक स्टडी होती है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ द टाइगर्स, को प्रेडेटर्स एंड प्रे स्पीशीज इन दिस तड़ोबा आंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। और कुछ जो टाइगर्स है, फॉर इंस्टेंस 88 टाइगर्स आउट ऑफ 115 कैमरा पिक्चर्स में रिकॉर्ड किए गए और लेपर्ड पॉपुलेशन के बारे में भी पता चला। सो अब देखो ओवरऑल टाइगर काउंट जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, दैट इज़ मोर देन 200, राइट, which is about 2/3 of the total number of tigers in the state, right. So Chandrapur district is in Maharashtra, and if we look at the number of tigers in the state of Maharashtra, there are 312 tigers according to the census of 2018, ठीक है। 2018 में जो सेंसस था उसके हिसाब से 312 टाइगर्स है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में 526, दूसरे नंबर पे कहाँ है? कर्नाटका में 524, ठीक है। सो महाराष्ट्र में 312 हैं और उसमें से 200 जो हैं वो आपको चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाते हैं जहाँ पे ये टाइगर रिजर्व है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है इस डिस्ट्रिक्ट में, right. So it is located in Maharashtra. It is oldest and largest national park of Maharashtra and it was created in 1995. तो यहाँ पे तड़ोबा नेशनल पार्क और अंधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। मैप पे देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है। और इट इज़ वन ऑफ द 50 टाइगर रिजर्व्स इन द कंट्री एंड इट वाज द सेकंड टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। तो टाइगर रिजर्व्स के विद रिस्पेक्ट टू देखें तो दूसरा था, पहला कौन सा था? मेलघाट, ठीक है। वो 73 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। जब देखो शुरू में जब प्रोजेक्ट टाइगर आया तो 9 टाइगर रिजर्व्स वर देयर, ठीक है, दे वर इस्टेब्लिश, जिसमें से एक मेलघाट होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया की। देखो इसकी शुरुआत हम करते हैं 2011 में, जब डॉक्टर माधव गाडगिल की कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने बोला था कि वेस्टर्न घाट्स पूरा का पूरा ही एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर देना चाहिए और कुछ पार्ट इसका जिसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन 1 कहेंगे वहाँ पे तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ एंड गवर्नमेंट ने फिर अपॉइंट की डॉक्टर कस्तूरी रंगन रिपोर्ट, जिसने ये बोला
कि आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी अलाउ करनी चाहिए. मतलब वी नीड टू कंजर्व आर वेस्टर्न घाट्स बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दे हैव. दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स इन आर कंट्री. बट एट द सेम टाइम हमें सिर्फ कंजर्वेशन नहीं करना है, हमें डेवलपमेंट भी अलाउ करना है. राइट. सो दे सेड कि सिर्फ 37% ऑफ द एरिया शुड बी ब्रॉट अंडर इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन. ठीक है. अब उसके तहत अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स, और उन्होंने बोला कि इसकी जो गाइडलाइंस है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, वो जल्दी से जल्दी आनी चाहिए. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़. ठीक है. सो द आइडिया इज़ टू अलाउ फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द रीजन. अब जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंड किया था कि 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आते हैं, एंड दे उसमें कुछ पार्ट 37% शुड बी डिक्लेयर्ड एज ECA. ठीक है. 37%. So a draft notification was issued in October 2018 mentioning the areas which were to be notified as the ESA. ठीक है. अब स्टेट्स ने ये बोला कि आपको वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन करनी है. ठीक है. बट एट द सेम टाइम यू नीड टू अलाउ सर्टन डेवलपमेंट. ठीक है. दैट देयर शुड बी एक्टिविटीज़ एंड द एक्सटेंट ऑफ एरिया शुड बी देयर इन द सेट नोटिफिकेशन कि क्या क्या अलाउड है. ठीक है. क्या क्या हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. ठीक है. सो तब बोला गया कि स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं तो दे शुड बी डेलिब्रेटेड सो दैट आप कंसेंसस पे आइए. और वो अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो अभी स्टेट्स ने बोला कि थोड़ा जल्दी लेकर आओ उस नोटिफिकेशन को. राइट. सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. अब इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं. आपको गडगिल रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए डिटेल में, आपको कस्तूरी रंगन रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, और आपको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. इन तीनों चीज़ों के बारे में प्लीज़ रीड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए. राइट. नेक्स्ट हम अपनी थोड़े कोर्सेज़ के बारे में अगर बात करें तो हमारे प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स वो 2020 इज़ लाइफ. इसमें करंट, स्टैटिक और मिनी टेस्ट हैं. ठीक है. आप इसको कंबाइंड ले सकते हैं, और अगर आप इसको टेस्ट सीरीज़ के साथ भी कंबाइंड ले सकते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे नॉमिनल प्राइस में ये मिलेगा. उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज भी, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है आप एनवायरनमेंट में आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, इकोनॉमिक्स में है नहीं है, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं. अगर 2021 के कोर्सेज़ की बात करें तो हमारा प्रीलिम्स का मेंस बैच की इनरोलमेंट्स हैव स्टार्टेड. अगर मैं आपको फटाफट से बताऊं, प्रीलिम्स का मेंस बैच में हम कंटेंट वीडियोस देते हैं जो कि आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं. ठीक है. और उसमें कोई टैब नहीं है कि एक वीडियो को हम एक ही बार देख सकते हैं और उसके बाद वो आपके प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएगा. नहीं, आप जितनी बार मर्जी देख सकते हैं. उसके बाद हमारे उसमें जो मिनी टेस्ट रहते हैं कि 5 क्वेश्चंस हम हर एक कंटेंट वीडियो के बाद देते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो. उसके अलावा इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस, उसके अलावा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी रहता है और एसए की वीडियोस भी रहती हैं इसमें. राइट. और अगर इवैल्यूएशन करानी है तो आपको सेपरेट बैच ज्वाइन करना पड़ता है. उसके अलावा आप आंसर इवैल्यूएशन विद और विदाउट ले सकते हैं. देखो, जिसमें हम आंसर इवैल्यूएशन दे रहे हैं उसमें हम आपको आंसर इवैल्यूएट करके देंगे, दूसरे में क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, लेकिन इवैल्यूएशन नहीं मिलेगी. और ऑलरेडी हमारा कोर्स बहुत नॉमिनली प्राइस्ड है, लेकिन उसके बावजूद हमने इंस्टॉलमेंट्स अवेलेबल कराई हैं. ऑप्शंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी हैं, और आप वेरियस कॉम्बिनेशंस में ले सकते हो, आपको और डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेंगे. राइट. इन केस यू वांट टू इनरोल sleepyclasses.com पे जाइए, टारगेट 2021 पे क्लिक कीजिए, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे. अगर कोई डाउट है तो यू कैन कॉल एट दिस नंबर ऑल्सो. राइट. थैंक यू.